किया कि रसूलुल्लाह से रोकने के लिए स्पीकर तैयार किए ताकि वो अलग अलग अंदाज से नबी की शान में तौहीन करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, हुजूर पर एतराज करे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो कामयाब न हो सके तो उन्होंने क्या किया, फिल्में बनाई। और फिल्में इसलिए बनाई ताकि मुसलमान जितनी देर तक फिल्म देखेगा उतनी देर तक अपने नबी के जिक्र से दूर रहेगा। उन्होंने केबल ईजाद किया, मुसलमान जितनी देर तक के केबलों में मसरूफ रहेगा उतना अपने नबी से दूर रहेगा। उन लोगों ने गाने, एक से खूबसूरत गाने ईजाद किए कि जितनी देर तक मुसलमान गाने सुनता रहेगा, गाने गाता रहेगा, अपने आका के जुल्फ और रुखसार के तस्करे से दूर रहेगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने हमारे दरमियान, अल्लाह अकबर, 15वीं सदी आते आते गंदी फिल्में ईजाद कर दी। और ये तो इतनी खतरनाक है, इंटरनेट का ये जंगल इतना भयानक और खतरनाक है, इससे शायद ही कोई बच सकता है, बल्कि वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचा ले। मेरे प्यारे आका रिसलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहाँ हजारों आशिकाने रसूल कहलाने वालों का मजमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब कर सोचो। बताओ, हम 24 घंटे में कितना घंटा रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना घंटा हुजूर को याद करते हैं, कितना घंटा हुजूर का तस्करा करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह अल्लाह हमने फेसबुक पर घंटों लगा दिए हैं, लेकिन घंटों हम अपने नबी का जिक्र नहीं कर पाते। हम गानों में बहुत बड़ा वक्त लगा देते हैं, लेकिन उतना वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में नहीं लगा पाते। अब आप मुझे बताएं, जिसका बाप, अब तवज्जो से सुनना, जिसका बाप अल्लाह के नबी से दूर हो जाए उसके बेटे को रसूलुल्लाह से कौन करीब कर सकता है? जिसकी माँ नबी से दूर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसके बेटे को नबी से कौन करीब कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा देख करके हम आपको दुआ तो दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीने ठंडे नहीं होते, हमारे कलेजे ठंडे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आजकल बड़ी माजरत के साथ हमारे मुकर्रिर लोग, नातखा लोग, नाजिम लोग, पीर साहब लोग, महफिल सजाने वाले लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? हजारों आ गए। मैं कहता हूँ भाइयों, ये लोग दिल बहलाने आए, ज्यादातर लोग दिल बहलाने आए हैं। वजह, हाँ, कल तक के फिल्म देखकर दिल बहलाते थे, कहा चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे। क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इनकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं हैं। नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शमा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। कि आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, वो अरब के बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों के पीछे चला करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी का इश्क सीने में पैदा हुआ, जमाना उनके पीछे चलता है, वो कौमों के आगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस सादात इकराम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादी साहब किबला, नारे हैदरी, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार दिया, जब नबी का इश्क सीने में आया तो पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती रही और वो जमाने के आगे आगे चलते रहे। अरब की तारीख ने बता दिया, अगर दुनिया को पीछे चलाना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत को सीने में पैदा करो। जिंदाबाद,
जगह नहीं। उर्स मुकद्दस की इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क़ मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सादाते इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे। तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकार बिलाल हबशी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए, बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया देखो नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। अच्छा अल्लाह, आप लोग अब मान जाए, ठीक है हजरत को, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। सज्जादा नसीर साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी मान लो, प्रोग्राम फिल अप कर लो यार। बैठ जाओ। अरे तकरीर सुनना है, बैठ जाओ। जहाँ पर वो वहीं बैठ जाओ, क्या करें, बहुत जगह, इधर बहुत जगह है। आपको देखना चाहते। अरे भैया बैठ जाओ। सज्जादा नसीर साहब ये गुजारिश कर रहे हैं, बैठ जाओ, तकरीर होने दो ठीक से यार। सुन भाई, ऐसे ही सुन लो, मगर सुन तो लो। अच्छा ये बताएं, बोलूं कि नहीं बोलूं? चुप रहो ना यार भाइयों, मैं मुनाजिर थोड़ी हूँ। नीचे ऊपर से बोला जाता है तो मुनाजरा होता है, मैं मुनाजरा करने नहीं, मैं बयान करने आया हूँ। अच्छा कितने लोग हुजूर की मोहब्बत में आए, जरा हाथ उठाएं। वो सब लोग मोबाइल जेब में रखें, सब मोबाइल जेब में रखें और अब सब मेरी गुफ्तगू सुने। भाई मैं बद्दुआ नहीं देता किसी को, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अगर आप सुन लें, जबान से नहीं निकली, दिल बेचैन हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो। दुरूद शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। ये डंडे वाले लोग डंडा रखें। एक बात बताऊं, अगर मजमे को देखना है कि वो मेरी बात कैसे मानते हैं, डंडा रखें, सब लोग डंडा रखें। मुझे अपनी कौम पे एतमाद है, मेरी कौम मेरी बात मानती है। एक सेकंड में अगर ये कौम चुप ना हुई, एक सेकंड में
आज के बाद तकरीर करना छोड़ दूंगा, देख लो मेरी कौम का इम्तिहान। अब स्टेज वाले आप नहीं बोले ना भाई, कोई कुछ नहीं बोले, सबके लिए। अब एक सेकंड बताओ तो आप मेरी बात मानते हो कि नहीं? कितने कुछ नहीं बोल, चुप रहो ताकि सब सन्नाटा, ये यूट्यूब पे देखने वाले सन्ना बैठे नहीं, जगह नहीं है मुझे पता है, खड़े खड़े सुने, लेकिन सन्नाटा एक सेकंड में करके बताएं ताकि यूट्यूब पे पता चले कि हमारी बात लोग कितनी मानते हैं। देख लिया, ये मोहब्बत की ज़बान। हाँ, अब वो सब ऐसे ही रहेंगे। मैं भी खड़ा हूं, अब मेरी आदत टूट गई है खड़े होकर तकरीर करने की, कि मैं पहले खड़े होकर बोलता था, अब खड़े होकर बोलता हूं तो ज्यादा देर तक नहीं बोल पाता, लेकिन चले आपके लिए खड़ा रहता हूं। अब सुने, अब कोई कुछ बोलेगा? कोई कुछ बोलेगा? बोल तो रहे हो, अब नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? अब बात लंबी नहीं, बस 10-15 मिनट सुन लो, बस सुने। हर इंसान चाहता है मेरी औलाद तरक्की करे। इससे बड़ी कोई तरक्की है कि काबा तलमों के नीचे है और बिलाल काबे के ऊपर है। इससे बड़ी कोई तरक्की है? और उसके बाद अब जरा गौर से सुनना, तवज्जो से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, हो सकता मैं इसी पे बात खत्म कर दूं। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, तवज्जो से सुनना। अहले मिंबर की भी दुआएं चाहता हूं, मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा लेकिन दुआ चाहता हूं। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने इम्तिहान लिया। इम्तिहान, बिलाल इतनी तरक्की करके तू नबी को भूलता है या याद रखता है? तवज्जो, ध्यान देना, तवज्जो दे, गौर करें। शायद इसे बात पूरी कर दूंगा इसलिए कि आपने शोर बहुत किया, लेकिन थोड़ी मैं जो पैगाम देने आया तो वो दे करके मैं चला जाऊंगा, फिर आगे आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है और अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा कल का प्रोग्राम मुतासिर होगा। आपने वक्त ज़ाय किया वो आप समझें, लेकिन मेरा 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 काम मैं पूरा कर रहा हूं। तवज्जो करना, पैगाम 2 मिनट में भी दिया जा सकता है और पैगाम के लिए 2 घंटे भी चाहिए, ठीक है? बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके आका इम्तिहान ले रहे हैं। बिलाल तू इतना कामयाब है, इतना काम, मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे खड़े हैं, तुझे वहां खड़ा किया, वहां खड़ा किया जहां किसी का तसव्वुर खड़ा नहीं हो सकता, जहां किसी का तखय्युल खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इम्तिहान क्या लिया? अब बिलाल को देखो, बिलाल को इम्तिहान। बिलाल अजान पढ़ो, अजान नंबर 1, सबसे ऊंची जगह काबा और सबसे बेहतरीन नगमा अजान, ठीक? सबसे बेहतरीन शहर में, सबसे बेहतरीन जगह पर, सबसे बेहतरीन नगमे के लिए बिलाल को कहा। अब बिलाल पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, अजान देने के लिए काबे की तरफ रुख का होना जरूरी है। अजान देने के लिए रुख कहाँ होना चाहिए? काबे की तरफ। मैं तो जंगों में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया। मदीने शरीफ में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। तिहामा की वादियों में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। हर जगह अमन में, जंग में, जहां जहां अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। गरीब परवर बंदा नवाज, बुलंद करने वाले सरकार, आज आपने काबे की छत पे खड़ा किया, अब मैं रुख किधर करूं? मेरा रुख किधर होगा? हुजूर ने इम्तिहान लिया, तेरा दिल जिधर चाहे। बेनियाज रसूल ने